आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज दर्शकों, भारत ने 2 दिन में लगातार 3 सफल परीक्षण कर इतिहास रच दिया है। इन मिसाइल परीक्षणों के जरिए इतिहास रचा गया। ये तकनीक इतनी चैलेंजिंग है कि दुनिया के कुछ ही देश इसे तैयार कर पाए हैं। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि गीदड़ भभकियों से ना तो जोग्राफियाए बदले जा सकते हैं और ना ही एटमी ताकतों के वजूद को मिटाया जा सकता है, लेकिन नई दिल्ली के हुक्मरानों और वहां की अस्करी क़यादत का जंगी जुनून आखिरी हदों को छूने लगा है। मोदी का जंगी जुनून, हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। मोदी सरकार का मिसाइल्स जैसे मुहलिक हथियारों पर अंधाधुंध सरमाया लगा रही है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर मैसिवली जो डिबेट, डिस्कशन, तकरीरें, तस्वीरें शेयर हो रही हैं, सूरत हाल ये है, नुक्ते के ऊपर या जिस चौराहे में आकर खड़ा था वहां से 1 इंच नहीं हिला। अजीब बंदा है ना, अजीब बंदा, उसके आसाब कमजोर पड़ ही नहीं रहे। किसी लम्हे, किसी मौके पर, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि वो बंदा कमजोर पड़े। यानी हैरान कुन बात यह नाज़रीन, कहीं पर भी चले जाएं, अवाम उसी की जुबान बोल रही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे बनाकर हमारी सेना को दुनिया के टॉप 5 देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन पहले उस मिसाइल की फाइल जिसकी रेंज में चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। ये सिर्फ 21 सेकंड का वीडियो नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती रक्षा क्षमता की एक सटीक झलक। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे गरुणास्त्र पलक झपकते ही अपने टारगेट पर सटीक वार करता है और फिर जोरदार धमाके के साथ उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। इंडिया अब अपने मिसाइलों को कहीं भी मुंतकिल कर सकता है और दुश्मन के लिए उनका सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन है। ऐसे सिस्टम्स जो बैक वक्त मुख्तलिफ मकामात पर वॉर हेड्स की दागने की सलाहियत रखते हैं, दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड्स को मुकम्मल तौर पे नाकारा बना सकते हैं। इंडिया ने अपने मिसाइल हथियारों की सलाहियतों को ना सिर्फ जदीद बनाया है, बल्कि ऐसे मिसाइल सिस्टम्स भी तैयार किए हैं जो अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं, जो अपने तर्ज के जदीद तरीन और खतरनाक सिस्टम्स हैं। महू स्थित इन्फेंट्री स्कूल में भारतीय सेना के सामने देश में विकसित लॉन्ग रेंज 120 mm व्हीकल माउंटेड मोर्टार सिस्टम गरुड़ास्त्र का सफल प्रदर्शन किया गया। इस सिस्टम को पुणे की कंपनी नाइब लिमिटेड ने विकसित किया है और इसका परीक्षण नो कॉस्ट नो कमिटमेंट आधार पर किया गया, ताकि सेना इसकी वास्तविक क्षमता को परख सके। और ये जो वीडियो सामने आया है, इसमें देखा जा सकता है कि कैसे गरुड़ास्त्र 30 सेकंड से भी कम समय में पूरी तरह फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। बासित साहब, भारत ने बड़ा अहम टेस्ट किया है, कोई इसके पाकिस्तान के दिफा पर क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, मनफी तो क्या, इसमें तो अब कोई शक नहीं है ना कि भारत इस खित्ते को आर्म्स रेस की तरफ लेकर जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए कोई स्टैटिक सिचुएशन तो नहीं है। डिटरेंस अगर हमने उसको क्रेडिबल रखना है, ये नहीं है कि जो जितने मिसाइल भारत के पास हों उतने ही मिसाइल हमारे पास हों, लेकिन अगर हमने अपने डिटरेंस को क्रेडिबल रखना है तो हमें भी तैयारियां करनी है जी। अब भारत ने देखिए ना जो टेस्ट किया है का आपने हवाला दिया, ये लॉन्च करना, टेस्ट करना इसका, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इसकी जो रेंज है ये तक आप कह सकते हैं, तो इट्स क्वाइट आई वुड से पावरफुल डिवाइस। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये तेजी से टारगेट को लॉक करता है और फायरिंग शुरू करता है। इस सिस्टम की फायर पावर और स्पीड का भी बड़ा टेस्ट हुआ। सिर्फ 2 जवानों की टीम ने 60 सेकंड में 12 राउंड फायर किए और पूरे समय निशाना बिल्कुल सटीक रखा। ये दिखाता है कि कम मैन पावर में भी ये सिस्टम भारी मारक क्षमता दे सकता है। गरुड़ास्त्र ने अपनी मल्टीपल राउंड साइमल्टेनियस इम्पैक्ट क्षमता भी दिखाई। इसमें 3 गोले अलग अलग एंगल और अलग अलग समय पर दागे गए, लेकिन तीनों एक ही समय पर टारगेट पर गिरे, यानी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। हुजूर, ये फरमाइए कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक बड़ा माशी जो है एक बुरान जन्म ले रहा है, जिसने न्यूयॉर्क टाइम्स और इन सैंक्शंस की बाइस, और दूसरी तरफ वो हथियार आप उसने तजुर्बा किया है जो है दूर, तो व्हाट इज दिस पॉलिसी? दोस्तों, इंडियन जो फौज है वो काम कर रही है कि मिलिट्री ड्रोन एक्सपोर्ट के ऊपर, दैट इज इनसिग्निफिकेंट चीज़ है। इंडियन मिलिट्री की जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि उसके अंदर बड़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रही है और लोकल मेकर्स बहुत ज़्यादा हैं जो इंटरनली, और फिर पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई है उसके बाद एक बूस्ट आया एंड दे आर वर्किंग ऑन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स।
और इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप हैं जो 2021-22 में जो बने थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। वो कोई डिफरेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो स्टार्टअप इन्होंने इस्टेब्लिश किए। फॉर एग्जांपल जो आज से 4 साल पहले जो कंपनी बनाई गई वो अभी एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है। कोई $30 मिलियन पे जा रहा है, कोई $50 मिलियन पे सोच रहा है, कोई $100 मिलियन पे सोच रहा है। और मतलब ये इतनी रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि पैसा कमा रहे हैं वो इंटरनली भी, हुकूमत को भी बेचते हैं एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं उनको, देखें ये होता है आप प्राइवेट सेक्टर को चीज़ें आउटसोर्स करते हैं। जब सारा टाइम गवर्नमेंट चीज़ें खुद बनाती है ना, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। चीज़ें जो है ना वो उस तरह उनकी सेंस नहीं बनती। सो यू हैव टू हैव द प्राइवेट सेक्टर। आपको प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ता है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो यू कांट मेक इट। आप अपनी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकोगे। यहाँ पे आके ये पता चलता है कि इन्होंने पैसा जो है वो डाला है, इन्होंने पैसा डाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने गणुरास्त्र मोटार सिस्टम का सफल परीक्षण किया है और जिसकी रेंज और मारक क्षमता देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और ये सिस्टम कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है। आप देख सकते हैं कि मात्र 21 सेकंड में कई राउंड फायर करता है और जिसको देखने के बाद दुनिया हैरान है, क्योंकि इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है और इसके लिए कोई ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। और आप इसकी मारक क्षमता और इसकी रेंज देखकर इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया की चीखें निकल रही है। जिस तरह से भारतीय सेना अपने आप को मजबूत और भारत को शक्तिशाली बना रही है, ये देखकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है कि भारत आने वाले समय को लेकर तैयारी कर रहा है। आज पूरी दुनिया मेक इन इंडिया के धूम में रंगी हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दे बिलीव इन दिस, ठीक है जी, कि हमें मजीद जो है वो पैसा लगाने की ज़रूरत है। सो द थिंग इज कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लेके हैं। अब मैं देख रहा था कि जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर उनकी पहले वैल्यू नहीं थी, अब उन्होंने उसकी वैल्यू डाली है। और मैं आपको एक चीज़ मैंने कुछ अर्सा पहले कही थी कि द इंडियंस आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दीज चीप ड्रोन्स एंड चीप, जो ये सारा कुछ जो है वो किसको बेचेंगे, ये अमेरिकन्स को बेचेंगे, ये यूरोपियंस को बेचेंगे। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो उनके पास और कोई चॉइस नहीं है कि वो इन छोटी मार्केट्स के पास जाएं जो सस्ती प्रोडक्ट बनाते हैं। पाकिस्तान भी सस्ती